नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हो? बहुत ज्ञान की किताबें आप पढ़ी, बहुत पुराण पढ़े, बहुत सारे वेद पढ़े, बहुत सारे मंत्र तंत्र की किताबें पढ़ी। प्यारे दर्शकों, आपको क्या मालूम है, आपके घर में रखी हुई चीज है। मैंने इस पर अभी एक वीडियो भी बनाया है और लोगों को चेतावनी भी दिया कि गलत मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। ठीक है, फिर भी लोग गलत पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी ही किताब, ऐसा ही पाठ आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप होली में 11 बार पढ़ना है और हर बार आहुति देना है। किस चीज की? लिख लीजिए, गूगल, गुड़, गिलोय, गुड़मार, गुड़मार जड़ी आती है, और शहद, चंदन का बुरादा मिक्स करके। इससे बहुत काम होगा, बहुत काम, चमत्कारी चीज है। नहीं तो बाबाओं के चक्कर लगाते रहोगे, यूट्यूब पर एक से एक आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमारी आपकी आदत पड़ गई है, जहां पब्लिक भागे वहीं भागो। शोर मच गया कि बाबा बड़ा चमत्कारी पानी देता है, बीमारी दूर हो जाती, पानी पीने पहुंच जाओ, 2 रुपए में तेल लगवाने पहुंच जाओ, गंजों पे बाल आ जाए। कहां सुधरे हम? आप पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं इन चीजों में। ये सारी सामग्री का आप हवन बनाइए। होली की रात को लाल आसन पे बैठकर दक्षिण मुख रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से रात को भोजन नहीं करना है जब तक ये नहीं कर लोगे। हनुमान जी के मंदिर या घर के मंदिर में हनुमान जी का जो विग्रह हो, हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात, ध्यान से सुनो, नहीं भटकोगे, फिर सारा काम आपका होगा। सारा काम जो चाहोगे वही होगा। इससे ध्यान लगाकर पंचोपचार पूजन करने के बाद आवाहन करें हनुमान जी का। आवाहन के बाद बजरंग बाण के पाठ को आप 11 पाठ करना है। उससे पहले रुद्राक्ष की माला से ओम गंगणपते नमः 1 माला, दूसरा ओम हंग रामदूताय पवन नंदाय वीर वीराय फट स्वाहा, इसकी 1 माला। उसके बाद माला साइड रख दो। आप सिर्फ आम की लकड़ी जलाओ, बजरंग बाण को पढ़ो और 1 मुट्ठी उठा के ऐसे हवन करना। इस तरीके नहीं करना जो हवन की विधि है। ऐसे उठाओ, सीधी हवन डालो। इस तरीके 11 बार करने के बाद 5 लड्डू, 5 लौंग और 5 मीठे पान इसी मंत्र से एक साथ लेकर उस हवन में डाल दें। हवन के पास तब तक बैठना जब तक का उसकी लौ निकलना बंद ना हो जाए। धुआं निकले कोई बात नहीं, लौ जब तक निकले तब तक बैठिए। उसके बाद उठकर प्रणाम करके आप फलाहारी कर लेना। फलाहारी करने के बाद सुबह ये सारी चीज विसर्जन कर देना नदी में। अब कहो गुरुजी ये कर तो लिया, लेकिन कुछ चमत्कार नहीं दिखा। यही आप लोग उल्लू बनते हो। चमत्कार देखना हो तो बहुत सारे क्लब हैं, वो आपको चमत्कार ट्रिक सिखा देंगे। चमत्कार ही करो, मदारी बनो। लेकिन इसको करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैसे होगा, सुनो। 1 रात ये कर लो होली की। उसके बाद आपको अगर शत्रु परेशान कर रहा हो तो धतूरे के पत्ते को सुखाकर उसमें हींग, काली मिर्च और सूखा मिर्चा मिलाकर दक्षिण मुख होकर धतूरे की लकड़ी पर इसी बजरंग बाण का पाठ, शत्रु का संकल्प सहित आप 11 पाठ 1 दिन में करके 11 आहुति दे देंगे। शत्रु की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसी बजरंग बाण से आपका कोई प्रियजन
रूठ गया, नहीं आ रहा है, भाग गया है, कहना नहीं मानना है, तो खीर से कमल के पत्ते के ऊपर बैठकर आम की लकड़ी पर पश्चिम मुख होके शुक्रवार को 11 बार पाठ करके 11 आहुति दे दीजिए। आपका आकर्षण वशीकरण सब हो जाएगा। गलत काम के लिए प्रयोग मत करना, नहीं तो हनुमान जी हैं, ये गदा जब पड़ेगा ना तो सब भूल जाओगे। सारे काम इससे हैं। भूत प्रेत जो आते, आपके पास कोई आ गया कि भैया मुझे भूत लगा है, प्रेत लगा है, तो मंगलवार को पहले से बना के आप रख लें। मंगलवार को गोखरू आता, गोखरू से 11 बार हवन करके उसकी राख रख लें। जो बोले मेरे ऊपर भूत प्रेत है, इसी राख के ऊपर एक बार बजरंग बाण पढ़ के उसको कह दो कस के खींचो। जैसे खींचेगा फिर खेल देखना आगे क्या होता है। डमरू बन जाएगा, वो डमरू बन जाएगा, शरीर छोड़ के भाग जाएगी जो आत्मा होगी, भविष्य में कभी नहीं आएगी। और इसी गोखरू के चूर्ण के ऊपर पढ़कर ताबीज के अंदर डालकर किसी रोगी को पहना देंगे तो उसको भूत प्रेत जादू टोना का कोई असर नहीं होगा। अब आते हैं आम, बरगद, पलाश, खैर और पाकड़, 5 लकड़ियों को मिलाकर किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले जिस कार्य के लिए, जो भी काम एनीवे, उस कार्य के लिए 21 पाठ करके 21 हवन कर देने से लास्ट में आपको 21 लड्डू उसके अंदर डालना है। यह करने से आपका सभी कार्य आपके होते हैं। यह चमत्कारी किताब बजरंग बाण है, आपके घर पड़ी होगी। लेकिन मुझे कुछ मांगना है आपसे। मांगना यह है कि होली के दिन आप 2 काम में से एक जरूर करें। या तो आपके पास जगह हो, कोई फलदार वृक्ष लगाएं, या किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो जो होली मनाने की वो प्रयास है कि मैं भी होली मनाऊं, ठीक है, मैं भी ऐसा करूं। या कोई बहुत गरीब हो जिसके बच्चे ऐसे देख रहे हो टुकुर टुकुर कि मेरे पास भी नए कपड़े होते, मेरे पास भी पिचकारियां होती, कलर होते, मेरे यहाँ भी सामान होता तो पकवान बनते, ऐसे व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं। इन 2 में से कोई भी आप भैया जरूर करिए और होली जो है नशा मुक्त मनाइए। जय श्री राम।